हेलो दोस्तों, आपका अपना राजपूत भाई आपके लिए बेस्ट वीडियो लेकर आया है, जिसमें पाकिस्तान एंकर डॉक्टर फिजा खान जो बहुत बड़ बोले हैं, वो इंडिया को गालियां देते थे, आज खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना करप्शन है। वहाँ के प्रधानमंत्री नेता हर नेता ने कितना करप्शन किया। इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बताने वाली आज खुद अपने देश की राष्ट्रता को सवाल उठा रही है। वो बता रही है कि किस तरह से उसके देश के नेता करप्शन कर रहे हैं। देखते हैं, आइए चलो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इक़दार, एहतराम, बर्दाश्त, शफाफियत और मसावात के उसूलों का मजाक उड़ाया जाता है। अदम बर्दाश्त, अकरबा परवरी और खुद नुमाई तरजीहात बन चुकी हैं। अना परस्ती और खुद को ठीक कहने की रिवायत मुआशरे में जड़ पकड़ चुकी है और करप्शन पाकिस्तानी मुआशरे में मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। हमारे मुआशरे, हमारे निज़ाम, हमारे मुल्क की हालात की ये तशरीह मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने की। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने हमारे मुआशरे की ये तशरीह की है। जितनी बीमारी इस फैसले में अदालत ने हमारे इस मुआशरे में और निज़ाम में बताई हैं, जितनी बीमारियां, उनकी सबसे बड़ी वजह भी बता दी गई है। वजह भी बता दी गई और वो ये है कि पाकिस्तानी मुआशरे में करप्शन मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। अच्छा, ये करप्शन है क्या? ये करप्शन क्या है? करप्शन की मुख्तसर और सादा सी तारीफ ज़रा समझ लीजिए कि इक़्तिदार में आने के बाद आवाम से लिए गए टैक्स के पैसों को ज़ाती मुफादात या कारोबार में इस्तेमाल करना। पाकिस्तान की सियासत में इस करप्शन का जिक्र तकरीबन हर सियासत की। अब नाज़रीन ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। मुझ समेत आप सब ने, इस कौम ने अपने जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे बारहा ये बयानात सुने हैं कि करप्शन 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 ने मुल्क की माशी जड़ों को कमज़ोर कर दिया, खोखला कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। करप्शन ने इदारों को तबाह कर दिया, करप्शन ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, करप्शन ने मुल्क के निज़ाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये सब कहते हैं बातें, सब। किस किस का नाम लूँ और किस किस का नाम छोड़ूं? लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल ये कि करप्शन करता कौन है? आप सब जो बातें करते हैं, आप सब में से करप्शन करता कौन है? कोई तो है ना जो करप्शन करता है। 1988 से जमहूरियत का सुनहरी दौर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वज़ीर आज़म बनने से शुरू होता है, जब डॉलर की कीमत 18 रुपये थी। और उसी साल दिसंबर में 1988 में पीपल्स पार्टी ने आलमी इदारों ने कर्ज के दौर जो प्रोग्राम है वो हासिल किए, जो 1990 और 1992 में ख़त्म हुए। अच्छा, उन प्रोग्रामों के ख़त्म होने का मतलब ये है कि कर्ज वापस करने की मुद्दत ख़त्म हुई, मगर कर्ज वापस नहीं किया गया। इससे पहले 1980 में जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में 2 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया था, जो उसी दौर में वापस भी कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के बाद जितने भी कर्जे लिए गए वो बदकिस्मती से पाकिस्तान वापस नहीं कर सका और आज हम कर्जों में मकरूज़ हैं। इक़्तिदार में आने वालों ने कर्जा लेने पर तो फोकस किया, लेकिन देने की कोशिश करना मुनासिब ना समझी। कर्जा तो ले लिया गया और लिया जाता रहा, लेकिन लगाया कहाँ गया, कितना लगाया गया, कहाँ कहाँ लगाया गया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है। क्योंकि कर्जा लेना करप्शन नहीं है, वो कर्जा लगाया कहाँ गया, उसे जस्टिफाई ना करने का मतलब करप्शन हुई। और हकीकत ये है कि आज तक कोई भी हुक्मरान कर्जा लेने के बाद उसे लगाया कहाँ, ये कहाँ लगाया गया, ये बता ना सका। पीपल्स पार्टी ने विफाक में 5 साल मुकम्मल किए और सिंध में दर्जन साल, माशाल्लाह दर्जन साल, 12 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 12 साल से सिंध में। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने दौर में लिए गए इन तमाम कर्ज़ों का हिसाब देगी जो उसने लिए? 2008 में पाकिस्तान पर 6000 अरब का कर्जा था, 6000 अरब का कर्जा 2008। अब 2008 से 13 तक अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की, तो ये कर्जा हम देखते हैं कि बढ़ गया और 36,000 अरब तक हो गया। और पीपल्स पार्टी के दौर से पहले जो पाकिस्तानी 36,000 रुपये का मकरूज़ था, वो रकम 88,000 होगी, 88,000 तक पहुंच गई। कर्जा लिया तो गया, दोबारा अपना सवाल दोहराऊंगी कि लगाया कहाँ, कौन बताएगा, मुकम्मल तफसीलात कौन देगा? कर्जा लिया तो गया, लेकिन मुनाफे में जाती हुई स्टील मिल्स तबाही के दहाने पर पहुंच गई। कर्जा लिया गया, लेकिन देखें ना, अजीब कर्जा था कि कर्जा लिया गया लेकिन बेहतरी नहीं आई कौमी इदारों में। कौमी एयरलाइन का भी दिवालिया निकल गया। कर्जा लिया गया लेकिन कोई एक सरकारी इदारा मुनाफा कमा कर दे ना सका। कर्जा लिया गया, लेकिन इस लिए गए कर्जे से, ये जो कर्जा लिया गया था उससे अवाम की हालत बदल ना सकी। कर्जा लिया गया, सेहत, कानून, इंसाफ और दीगर शोबों में तरक्की ना हो सकी। कर्जा लिया गया, मसाइल का अंबार कम ना हो सका। फिर भी जियाले
जाले जिए भुट्टो बिलावल कल कहते रहे और कहते रहेंगे, जिए भुट्टो और जिए बिलावल। क्या कहूँ, अफसोस का इजहार कर सकती हूँ ऐसे जालों पर। लेकिन क्या इमरान खान साहब का नया पाकिस्तान करप्शन फ्री पाकिस्तान बनने की जानिब गामजन है? नाजरीन, दिल पर हाथ रखिए और बताइए, चले सुनिए भी। तीनों सियासी जमातों ने एक दूसरे पर करप्शन के बदतरीन इल्जामात की बुछाड़ कर दी और तीनों सियासी जमातों ने किसी एक वजीर पर जब कोई करप्शन का मुकदमा बनता है तो वो क्या कहता दिखाई देता है? बच्चा जानता है कि फिजा क्या कहेगी। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि करप्शन का इल्जाम तो सियासी इंतकाम है, मुझसे तो कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, सोची समझी साजिश है, ये तो कोई सियासी इंतकाम है। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया क्योंकि उन पर करप्शन साबित हुई। एक इस्लामी एटमी मुल्क का वजीर आजम, अब जरा सोचिए, अपने बेटे की कंपनी में चपड़ासी लगाओ। क्यों? क्या वजह है कि वो अपने बेटे की कंपनी में तनख्वाहदार मुलाजिम है? एक मुल्क का वजीर आजम, एक एटमी मुल्क का वजीर दुबई की किसी कंपनी का प्लम्बर लगाओ। क्यों? क्या वजह है कि वो इस मुल्क में अहम तरीन वजारत पर फाइज होने के साथ साथ दुबई में भी प्लम्बर की मुलाजमत कर रहा हो? क्यों हमारे मुल्क में सरकारी ओहदों पर बैठने वाले किसी और मुल्क के अकामा होल्डर्स बने हुए हैं? कैसे इस मुल्क के साबिक वजीर खजाना के असासों में 90 गुना तक इजाफा हो गया और मुल्क हमने देखा कि नीचे आता चला गया। बेचारी अवाम का जो हाल है वो आपके सामने है। किस मुल्क की जमहूरियत में ये मिसालें मिलती हैं सिवाय हमारे मुल्क के? किस मुल्क में मरने वाले के जाली अकाउंट्स में करोड़ों और अरबों रुपए मुंतकिल हो जाते हैं? किस मुल्क का फलूदे वाला अचानक अरबपति बन जाता है? कौन से तरक्की याफ्ता मुल्क के हुक्मरान अमीर तरीन और बेचारी अवाम जो इन हुक्मरानों को इलेक्ट करके असम्बलियों तक पहुंचाती है, वो अवाम, वो वोटर, वो जमहूर गरीब तरीन होता चला जाए इन अमीर हुक्मरानों की वजह से? कौन से मुल्क की जमहूरियत में हुक्मरानों को छींक आ जाए तो इलाज अवाम के पैसों पर बाहर, और वही बेचारी अवाम जिसके पैसों पर इलाज बाहर करवाते हैं वो गरीब अवाम को कुत्ता काट ले तो दवा दस्तयाब नहीं होती? किस मुल्क में ये होता है? कौन से जमहूरी मुल्क के हुक्मरान अपने निजी दौरे भी सरकारी पैसों से करते हैं? कौन सा वो मुल्क है दुनिया का जहां अवाम के खून पसीने की कमाई से करोड़ों के टिप्स दे दिए जाते हैं? वो कौन सी जमहूरियत है जहां बच्ची मर जाए तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक मौजूद नहीं होती? वो कौन सा जमहूरी मुल्क है इस दुनिया के नक्शे पे मुझे दिखा दें जहां एक सूबे के 50% से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हो? मुझे उस मुल्क का नाम बताएं जहां बदनाम ज़माना कातिल गैंगस्टर के बीवी बच्चे बड़े बड़े सियासतदानों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उस गैंगस्टर को अमन का अवार्ड दे चुके हैं। वो कौन सा मुल्क है जहां सवाल करने वाले को जमहूरियत दुश्मन कहा जाता है? वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में कहता है कि हुजूर ये हैं वो ज़राए जिनसे जायदादें बनाई, और अदालत में कहता है कि पार्लियामान में दिया गया बयान सियासी था? कौन सा मुल्क है वो दुनिया के नक्शे पे जहां अरबों की जायदाद का सबूत सिर्फ एक कतरी खत मिलता है? वो कौन सा मुल्क है जहां मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से नाअहल होने वाले साबित शुदा मुजरिम को लोग अपना लीडर मानते हैं, उसको ताहयात कायद कहा जाता है? करप्शन का रोना सब रोते हैं, लेकिन कौन कर रहा है ये करप्शन ये कोई नहीं बताता। किससे पूछा जाए? आज मैं पूछती हूँ, जो इक़्तिदार में है उससे पूछा जाए या जो मुखालिफ है उससे पूछा जाए, जो इल्ज़ाम लगा रहा है उससे पूछा जाए कि करप्शन की किसने, या जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है उससे पूछा जाए कि हाँ कब मानोगे कि तुमने करप्शन की और कितनी करप्शन की? मुल्क का दिवालिया हो रहा है और कुछ लोगों के कारोबार ऐसे तरक्की कर रहे हैं कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। किससे पूछा जाए? कौन है जो बताएगा? इनसे पूछो तो कहते हैं कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो गई, ये तो सियासी इंतकाम है, अवाम को खाने को नसीब नहीं होता। और वज़ीर आज़म समेत, अब ज़रा सुनते जाइएगा नाजरीन, अवाम को रोटियां नसीब नहीं है, खाने को नसीब नहीं हो रहा, और यहाँ वज़ीर आज़म समेत हर वज़ीर, हर मुशीर, हर दौर में अमीर तरीन होता चला गया। इमरान खान साहब जो तब्दीली और करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगा लगा कर थकते नहीं थे, 22 साल की स्ट्रगल है और 22 साल हमने उनके नारे सुने हैं, पाकिस्तान का नारा लगाकर बार बार कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाएंगे, ये तब्दीली आएगी, ये तब्दीली आएगी, ये बातें करके लोगों का एतमाद जीत के वज़ीर आज़म बन गए जी, वोट मिल गया, इक़्तिदार में आ गई तहरीक इंसाफ। उन्होंने भी इस रिवायत को बरकरार रखते हुए अफसोस के साथ कहूँगी इस गरीब तरीन मुल्क की अमीर तरीन काबीना तश्कील दी। पाकिस्तान वो मुल्क है जिस पर अभी तारीख का सबसे बुलंद तरीन कर्जा चढ़ा हुआ है। बिजली, पानी, गैस से लेकर आटा, चीनी तक नायाब हो चुके हैं। कोरोना की वबा के बायस कारोबार की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि बदतरीन होती जा रही है। कहीं लोग फाके कर रहे हैं,
کہیں بیچارے غربت سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں. یعنی ہر جگہ اس وقت غربت ہے, بھوک ہے, افلاس کے ڈیرے ہیں. لیکن اس غریب ترین ملک کو ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس ملک کے پاس امیر ترین کابینہ, وزراء اور مشیر موجود. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے وزیروں اور مشیروں نے بالآخر اپنے